गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं बेटा। हमने जो है हमारी व्याकरण बुक जो है ना, मैं और मेरा व्याकरण, सरस्वती प्रकाशन की, तो उसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, वचन और क्रिया, ये चारों पार्ट पढ़े हैं और समझे हैं। ठीक है, तो बेटा अपन ने वर्कशीट्स के द्वारा टेस्ट भी ले लिया है संज्ञा का, सर्वनाम का और वचन का। अब आज बारी है पाठ 10 क्रिया के वर्कशीट की। ठीक है बेटा, क्रिया वाले पाठ में हमने पढ़ा था क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, इंग्लिश में जो वर्ब है हिंदी में क्रिया कहलाती है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं, उन्हें क्रिया शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्रिया जो है ना बेटा, लिंग के आधार पर भी बदल जाती है, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है इसका, वचन के आधार पर होता है। संज्ञा अगर एक वचन में है तो क्रिया भी आपकी एक वचन में होगी। जैसे लड़का जा रहा है ना। लड़की अगर लिंग बदल गया, लड़की जा रही है, ये आपका लिंग बदल गया। और कारक के अनुसार कर्ण ने कहानी लिखी, और अगर इसमें नीचे है तो कर्ण कहानी लिखता है, लिखी और लिखता में अंतर है ना बेटा। तो हमने कारक एक में लगाया, एक में नहीं लगाया है। लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, ये वचन के हिसाब से दोनों में चेंज हो गया। अब धातु क्या होता है बेटा, क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है, और जब वो क्रिया में उसका हम प्रयोग करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। और क्रिया के कितने रूप हैं बेटा? दो रूप, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हमें ये समझना है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सकर्मक क्रिया। जैसे राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, हमें क्या का जवाब मिल रहा है ना। तो क्या में कर्म क्या है? क्रिकेट, और खेल रहा है क्रिया, तो सकर्मक क्रिया हो गई। और अब आती है हमारे पास अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी क्रिया स्वतः ही होती है। जैसे कृति विद्यालय जा रही है और हवाई जहाज उड़ रहा है, तो कर्ता कौन है इसमें? हवाई जहाज, और उड़ रहा है क्रिया। ये क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं करना पड़ रहा बेटा, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो है काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा होता है। कारक, लिंग और वचन का प्रभाव क्रिया पर भी पड़ता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बेटा? धातु। क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म पाया जाए सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म नहीं पाया जाता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्कशीट को समझ लें बेटा। वर्कशीट में पहला प्रश्न है, उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो इस समय घड़ी में 4 डैश हैं, तो अब बीच में जो शब्द आएगा क्रिया शब्द वो आपको लिखना है। ख है, बच्चे मेले में झूला डैश रहे थे, तो जो आपको शब्द है यहाँ पे लिखना है। ग है, समर ने राघव को घड़ी डैश, जो क्रिया सही आएगी वो आपको यहाँ लिखना है। और घ है, सड़क पर दो महिलाएं डैश रही थीं, तो जो सही क्रिया शब्द है वो आपको यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। अब है बेटा प्रश्न 2, वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए, उनका रूप लिखना है आपको। तो क वाला है, पक्षी उड़ गए, तो इसमें क्रिया कौन सी है उसको अंडरलाइन करना है, और जो खाली जगह है उसमें आपको उसका भेद लिखना, उसका रूप लिखना है। ठीक है, और ख है, हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, तो इसमें क्रिया कौन सी उसको अंडरलाइन करें, और जो उसका रूप है सकर्मक है या अकर्मक वो आपको खाली जगह में लिखना है। ग है, शेर जंगल में सो रहा था, तो क्रिया को अंडरलाइन करें और खाली जगह में उसका प्रकार लिखें, उसका भेद लिखें। ठीक है, और घ है, हम सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, तो जो क्रिया है उसको अंडरलाइन करेंगे, खाली जगह में आप इसका भेद लिखेंगे। ठीक है, अब है बेटा प्रश्न 3, निम्नलिखित धातुओं से क्रिया शब्द बनाइए
तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सोच धातु है, उसका जो क्रिया बनानी है आपको, सोच का क्रिया क्या होगी यहाँ लिखनी है और उससे वाक्य बनाना है। ले शब्द से कौन सी क्रिया बनती है वो आप ख में लिखेंगे और यहाँ पर आप उसका वाक्य बनाएंगे। और गा धातु से कौन सी क्रिया बनती है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसका वाक्य बनाएंगे। पहन धातु से कौन सी क्रिया बनती है उसको आप घ में लिखेंगे और यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। ठीक है। अब है बेटा प्रश्न 4, क्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको यहाँ नीचे लिखना है। प्रश्न 5 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? इसका उत्तर आपको नीचे लिखना है। तो बेटा आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है और अगली कक्षा के लिए आप मेधा का पाठ 5 उसको तैयार रखेंगे, एक बार उसकी रीडिंग करेंगे और समझेंगे और हमारा काम आज ही समाप्त होता है। धन्यवाद। इसको पूरा करके आप मेरी पर्सनल नंबर पर भेजेंगे।